नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सीक्रेट्स में। फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस सीरीज में यूपी टेट के सिलेबस को स्टार्ट करने जा रही हूँ। अपने फर्स्ट वीडियो में मैं साइकोलॉजी के कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी जो कि मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। उसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है एडवर्ड एफ थॉर्नडाइक ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा है तो आपको बता दें शिक्षा जो होती है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है। तो राष्ट्रीय जीवन में जो शिक्षा होती है उसका होता है राष्ट्रीय संस्कृति की एकता को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, यह किसका कथन है? तो ये अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये मैकडूगल के द्वारा कहा गया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है मत है। तो मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन जो वाटसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। तो मनोविज्ञान का जन्म जो है वो दर्शन के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन होता है। तो आप तो बता दें कि शिक्षा के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन होता है। नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में जो है बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वृद्धि एवं विकास है। तो आपको बता दें वृद्धि और विकास जो होता है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। तो बाल विकास का निर्धारण जो है वो बालक संबंधी वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया जो होती है वो विकास होता है। दोस्तों आपको बता दें जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो कि जो वृद्धि होती है वो एक अवस्था के बाद रुक जाती है, और विकास जो होता है वो हमारा पूरा जीवन पर्यंत चलने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव कोशिका में जो है वो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। वर्तमान में मनोविज्ञान है। तो वर्तमान में जैसा है कि मनोविज्ञान का क्या है, व्यवहार का मनोविज्ञान कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जो प्राचीन युग था उसमें मनोविज्ञान को आत्मा माना जाता था। मध्य युग में इसे मन कहा गया। आधुनिक युग में इसे चेतना का विषय माना गया, और समकालीन इस समय जो है वो व्यवहार का माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल का योगदान है। तो मैकडूगल का ये बहुत ही सादा मतलब सिंपल सा हमेशा मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें 14 मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया था। ये हो जाएगा। बालक के विकास की प्रक्रिया में विकास प्रारंभ होता है। तो ये जन्म से पूर्व ही हो जाता है शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अभिवृद्धि है। तो अभिवृद्धि जो होती है वो एक जैविक क्रिया होती है, विकास के लिए आवश्यक है। तो विकास के लिए जो होता है वो अधिगम आवश्यक होता है, और विकास के लिए आवश्यक है। तो अब विकास के लिए जो वातावरण, तो आपको फ्रेंड्स बता दें कि विकास के लिए जो ये अधिगम और वातावरण हो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पूर्व बाल्यावस्था है। तो पूर्व बाल्यावस्था जो होता है वो 3 से 6 वर्ष की आयु होती है, और पीनियल ग्रंथि से विकास होता है। तो बता दें पीनियल ग्रंथि से जो है
मस्तिष्क का विकास होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर की लंबाई बढ़ना है, शरीर की लंबाई बढ़ना जो होता है वो अभिवृद्धि होती है। लंबाई का बढ़ना अभिवृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास के कितने पक्ष होते हैं? तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि विकास के जो है 5 पक्ष होते हैं। 5 पक्ष होते हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। ये 5 पक्ष होते हैं इसके। और विकास की कितनी अवस्था होती है? तो ये 5 होती है। गर्भाधान अवस्था जो कि गर्भाधान से लेकर जन्म तक होती है। दूसरी जो होती है शैशवावस्था जो कि जन्म से 6 वर्ष होती है। तीसरा जो होता है वो बाल्यावस्था होता है जो कि 6 से 12 वर्ष होता है। और किशोरावस्था जो होता है वो 12 से 18 वर्ष होता है। और जो प्रौढ़ावस्था होता है वो 18 से वर्ष के बाद की जितनी अवस्था होती है वो प्रौढ़ावस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परिपाक काल का समय होता है। तो परिपाक काल का समय जो होता है वो 9 से 12 वर्ष होता है। परिपक्व काल का समय होता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो परिपक्व काल जो होता है वो 12 से 18। परिपक्व मतलब फ्रेंड्स होता है मतलब मेच्योरिटी, जो मेच्योर हो जाता है, मेच्योरिटी का जो एक लक्षण दिखाई देता है वो होता है। तो ये 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया रहती है। तो प्रारंभिक वर्षों में जो होता है वृद्धि विकास की प्रक्रिया वो अत्यंत तीव्र होती है। वृद्धि है तो वृद्धि जो होती है वो एकांकी प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालक पहले किस प्रक्रिया, सॉरी फ्रेंड्स एक क्वेश्चन छूट गया। विकास है तो विकास जो होता है वो बहुमुखी प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बालक पहले किस मांसपेशियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है? तो आपको बता दें बालक सबसे पहले जो है वो हाथ और पैर दोनों पर नियंत्रण करना सीखता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों सही है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो संज्ञानात्मक विकास के तो पियाजे थे। संज्ञानात्मक विकास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पियाजे का ये सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो ये थे फ्रायड महोदय। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ये थे चोम्स्की। भाषा विकास चोम्स्की का है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो मनोसामाजिक विकास के प्रवर्तक जो थे वो कोहलर थे। मनोसामाजिक विकास सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं ये कहूँगी आप वीडियो को चाहे तो पॉज कर करके भी अपने आंसर दे सकते हैं या फिर कहीं कॉपी पे आप नोट कर लीजिए या फिर इसको कहीं लिख के रख लीजिए ताकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मोस्टली पूछे जाते हैं। और ये ऐसे सिद्धांत ये होते हैं वन लाइनर जो होते हैं जो भूल जाते हैं। तो मोस्टली मैं यही सजेस्ट करूँगी आप इसको कहीं कॉपी पे एक जगह लिख लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है? तो जो सीखने का अनोखा काल होता है वो शैशवावस्था है। सीखने का अनोखा काल। और नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? नवजात शिशु का भार जो होता है वो 3 किलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन होता है। तो आपको बता दें कि 6 वर्ष तक जो होता है मस्तिष्क का वजन 1 किलो 250 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? तो सभी दूध के दांत जो है वो 1 वर्ष तक निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। जो नवजात शिशु होते हैं उसमें हड्डियों संख्या 270 होती है जबकि हम सामान्य मनुष्य में पूछे थे तो वो 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आंसर जो है 270 होगा नवजात शिशु में। स्वप्रेम की भावना स्वप्रेम की भावना का विकास होता है। तो स्वप्रेम की भावना का विकास जो होता है वो शैशवावस्था में होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्वप्रेम की भावना शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैलेंटाइन ने किस अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है? ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। सीखने का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं? शैशवावस्था हो जाएगा। और सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को किसने कहा है? तो ये वैलेंटाइन ने। ये कई तरह से इस क्वेश्चन को पूछा, जैसे वैलेंटाइन ने किस अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है? तो शैशवावस्था हो जाएगा। या तो कहा जा सकता है सीखने के अनोखे का शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल किस
प्रवर्तक किसने कहा है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो हड्डियों में जो है वो कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है, तो आपको बता दें जन्म के समय जो शिशु की धड़कन है वो अनियमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूध के दांत निकलने प्रारंभ होते हैं, तो दूध के दो दांत होते हैं वो 6 माह में निकलने प्रारंभ कर देते हैं। और दूध के दांत कितने होते हैं, तो दूध के दांत जो हैं वो 20 होते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये ऐसे क्वेश्चंस छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बट ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछना ही पूछना होता है। कोई ना क्वेश्चन यहाँ से तो ज़रूर ही उठता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चनों को पढ़िएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो लड़कियों में जो है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। और लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लड़कों में ओडिपस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो दोहराने की प्रवृत्ति जो होती है वो शैशवावस्था, दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था। किस अवस्था को, निर्माण काल, तो ये जो निर्माण काल की अवस्था होती है वो भी शैशवावस्था ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है, तो परियों की कहानी जो होती है वो मॉन्टेसरी विधि में महत्व दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपको इसी तरह से हम और नेक्स्ट वीडियो में अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे पियाजे, कोहलर, वाइगोट्स्की, इन सब के सिद्धांतों को धीरे धीरे करके क्वेश्चंस टॉपिक वाइज और एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे। आज के वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे जो बेसिक थे लेकिन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। उसके पहले और दोस्तों आपको बता दें कि हमारे चैनल में इस समय UPPCS 2020 का टेस्ट सीरीज, ROARO 2016 और 2020 का टेस्ट सीरीज और BU का टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और इन सब एग्ज़ाम्स की टेस्ट सीरीज को भी आप पढ़ते रहिए। उसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं हम अपना आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।